आइए इस क्वेश्चन को 20 सेकंड में देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आईटी जेईई स्टूडेंट्स जो होते हैं इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं और जो टाइम टेकिंग हो जाता है 3 से 4 मिनट लग जाता है। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखते हैं कि 20 सेकंड में कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझा देते हैं। तो मान लिया अगर इंटीग्रल आपका इस टाइप का दिया गया है, ठीक है, तो dx अपॉन, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लीजिए क्वाड्रेटिक का कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया आपके पास, तो इसको आप किस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन, जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स और d बाई डी एक्स। अब हम d बाई डी एक्स किसका करेंगे, ठीक है, ये जो दिया गया आपके पास डिनोमिनेटर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन, और ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना, 4ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये रिजल्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा कंपेयर करा लेते हैं। अगर आप कंपेयर कराओगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आप देखोगे डिनोमिनेटर में a कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5 हो जाएगा, b क्या है, x का कोफिशिएंट है तो 6 हो जाएगा, और c कितना दिया गया बच्चों, ठीक है, 5 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो आइए जरा इस पे अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन हमारे पास कितना निकल करके आता है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, dx अपॉन, ये दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो आइए जरा देखते हैं क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट कितना दिया गया 4ac। ठीक है, तो 4 इंटू a कितना दिया गया है 5 और c भी 5 दिया गया है, माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट में है। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स d बाई डी एक्स। तो किसका d बाई डी एक्स करने वाले हैं, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर कितना दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेम यही वाला 4 इंटू 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, और ये रहा प्लस का c। तो आइए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं और यही हमारा रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट, अब आप यहां पे चेक करें तो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स। अब न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर यहां पर तो ये कांस्टेंट दिया गया। ठीक है, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा मतलब 10x, और प्लस 6x करेंगे, x का 1 हो गया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, वही सेम चीज जो यहां पर निकाली है, कितनी हो जाएगी 100 माइनस 36 अंडर रूट में, और ये रहा प्लस का c। तो आइए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 36 गया तो कितना बचा 64, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 64, और ये रहा प्लस का c। ठीक है, अब शर्त ये है कि इसके लिए जो अंडर रूट में दिया गया है 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, 4ac माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर जब ये ग्रेटर देन 0 है तभी आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा, मतलब ये क्या बना जाएगा, ठीक है, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 64 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 8, और ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 10x प्लस 6 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 8, और ये रहा प्लस का c। तो आइए थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, और इधर कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा 2, अगर आप कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 8 दिया गया है, और ये रहा प्लस का c। तो एक बार और कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c, यही आपका क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हमने शॉर्ट ट्रिक की मदद से ये कर लिया। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करा है हमने आपको। अब यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं 20 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, बहुत तेजी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, तो आप करके बताइएगा और बताइएगा क्या आप
इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, तो जरा इसको बताइएगा क्या इसका सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे इस ट्रिक की मदद से या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मजेदार शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए सारे चैप्टर्स की इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय।